नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम अपने इस शो में दो बातें करेंगे। पहली बात करेंगे कि HCL टेक टूटने की मुख्य वजह क्या रही, और दूसरी बात करेंगे कि यस बैंक के भागने की मुख्य वजह क्या रही। जी, हम दोनों बातें करेंगे। HCL टेक टूट क्यों रहा है और यस बैंक इतना भाग क्यों रहा है। ऐसी क्या बातें निकल के आई है कि HCL खटाखट टूटने लगा, और ऐसी कौन सी वजह आई है जिससे कि यस बैंक दनादन भागने लगा है। तो उससे पहले हम आगे बात करें, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आए और जब आपको लगे कि आप इस वक्त परेशानियों से घिर गए हैं, चारों तरफ मुसीबतों से जकड़ गए हैं, तो उस टाइम आप अपने पुराने वक्त को याद करिए। कारण कि हर व्यक्ति अपने एक टाइम पे हीरो होता है और कहीं से न अपने वो बुरे समय से निकल के वापस आया हुआ होता है। तो आप उस समय को याद करिए कि हाँ, उस समय मेरे पास ये परेशानी था और हमने उस परेशानी से अपने आप को निकाला था, अपने परिवार को निकाला था। तो हम इस बार भी ये काम कर सकते हैं। और कुछ लोग वैसे होंगे जो को लगता होगा हम तो पहली बार परेशानी में घिर गए हैं, हम क्या करें, हमें तो पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो समझ लीजिए, आपको आपके परिवार के सामने हीरो बनने का समय आ गया है और आप अपने पूरे विवेक से, पूरे जोश के साथ, जमखम से उस परेशानी से लड़िए और आप और अपने अपने परिवार को उस परेशानी से बाहर निकालिए और परिवार का हीरो बनिए। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग फिर अपने देखिए, HCL टेक का यूएस में मीटिंग चल रहा था, इन्वेस्टर मीट चल रहा था। मैं लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ और उसी दिन इसमें वहाँ से कुछ ऐसी बातें निकल के आई जो न सिर्फ HCL, देखिए वो कहा तो गया था HCL टेक के संदर्भ में, उसने अपनी परेशानियां बताई और आगे आने वाले अपने चुनौतियों के बारे में बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें थी, वो पूरे IT सेक्टर से कंसर्न था। तो HCL टेक तो टूटा ही टूटा और उन बातों को लेके इन्वेस्टर में एक डर बना, ये तो पूरे IT सेक्टर के लिए ये बातें कंसर्न है। तो कहीं न कहीं बिकवाली पूरे IT सेक्टर पे हावी हो गई। तो जैसा मैं बताया आपको, यूएस में वहाँ इन्वेस्टर मीट चल रही थी और इन्वेस्टर मीट में जो बातें निकल के आई उसमें मैनेजमेंट ने ये कहा कि अभी जो खास करके पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन चल रहा है और रिसेशन के कारण जो इकोनॉमिक में एक मंदी आई, और खास करके अगर यूएस की बात कर लें तो यूएस में जो पिछले उनको करीब 3-4 तिमाही से जो वो लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन से 40 साल के अपने हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे गए हैं और कंट्रोल करने में अभी भी उनको बहुत परेशानियां आ रही है। और कहीं ना कहीं IT कंपनियां जो होती हैं वो यूएस एक्सपोज्ड होती है। और उसने कहा कि अब इसके बावजूद जो माइक्रो लेवल पे जो परेशानियां आ रही है उससे IT की डिमांड पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है आने वाले अगले 1 से 2 तिमाही में। अब देखिए, ग्लोबली इकोनॉमिक रिसेशन के कारण तो ये अंदेशा पहले से आ रही थी कि अब IT कंपनियों का है वो बुरे दिन स्टार्ट होने वाला है। ये खबर यूएस से भी आ रही थी, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस भी ये बातें बता रही थी और बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स भी ये बात बोलने वाले थे कि रिसेशन का सबसे पहला अगर जो असर होगा वो IT कंपनियों पे होगा। और ये बातें कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों तक पहुंच गई। और दूसरी बात, खास करके अभी पर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक स्तर पर जो चुनौतियाँ, मतलब महंगाई के कारण खास करके जो आई है, अभी जो बहुत ऊँचे लेवल पर महंगाई बढ़ गई है और ख़ास करके यूएस और ब्रिटेन और यूरोप, ये सब तो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इनके कारण जो चुनौतियां आई हैं वो कहा जाता है कि IT की डिमांड को कम कर रहा है। कई वर्टिकल्स में तो प्रोजेक्ट ही बंद हो जा रहे हैं या फिर जैसे कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे हैं, इनके क्लाइंट नए काम कर ही नहीं रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट ने इनके 4 क्वार्टर के परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं होने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो अगले 3 से 4 क्वार्टर है हमारा परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगा। तो यही जो क्लाइंटों को में बातें में जो बैठी है डर कि आगे अगर इसका हम 3-4 क्वार्टर की बात करें तो आने वाला जो साल है 2023 वो इस कंपनी की ख़राब होने वाली है। अब देखिए, वहाँ मैनेजमेंट ने बातें तो अपने कंपनी के लिए कहा था, लेकिन जितनी बातें वहाँ हुई वो पूरे IT सेक्टर के लिए कंसर्न था और ये बातें इन्वेस्टर के दिमाग में बैठ गई और लोगों ने फिर IT सेक्टर में बिकवाली शुरू कर दी। तो ये रहा वहाँ IT सेक्टर में, या फिर कहें तो HCL टेक में टूटने की मुख्य वजह। अब हम जानते हैं कि यस बैंक के भागने की मुख्य वजह क्या रही। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्राइडे को यस बैंक ने करीब 14% तक चढ़ा था और 20 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया और ये हाई उसका 52 वीक हाई बन गया, अब तक का जो फ्राइडे का हाई है। अगर हम बात कर लें तो ये बैंक ने 1 वीक में 11.61% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ की बात कर लें तो 19.76% का दिया, 1 ईयर की बात कर लें तो 36% का, अगर हम 5 ईयर की बात कर लें तो ये दिया है निगेटिव में 94% का। मतलब अगर देखा जाए साफ साफ तो पिछले 1 साल से कंपनियां
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यस बैंक एक टाइम पे बर्बाद हो गया था, इसलिए इसका जो 5 ईयर का जो नेगेटिव रिटर्न है वो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें लोगों को कितना लॉस दिया है। लेकिन हाँ, जब से इसके मैनेजमेंट में सुधार आए हैं और इसमें RBI और SBI ने दखल दिया है, तब से इसके मैनेजमेंट लगातार सुधर रहे हैं और 1 साल से इसका परफॉर्मेंस अगर देखें तो अच्छा चल रहा है। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो अचानक से जंप आया है यस बैंक में, ये किस कारण से आया है और इस जंप में क्या नए इन्वेस्टर, वैसे इन्वेस्टर जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, क्या यहाँ से इंटर करना चाहिए, और करना चाहिए तो उनके लिए डरने की वजह क्या है, जो बातें डराने वाली है, और दूसरा कि जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट बना हुआ है वो अभी यहाँ से क्या करें, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो यस बैंक में उछाल है उसकी मुख्य 2 वजह रही है। पहला वजह ये है कि इसके एक क्लाइंट के साथ जो इशू चल रहा था, इनके डिफॉल्टर क्लाइंट थे, वो था यस बैंक के डिजिटल वेंचर के खिलाफ CIRP शुरू करने के लिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसको रुख किया है। यानी यस बैंक अब चले गए हैं NCLT में उस कंपनी के खिलाफ, और वो कंपनी क्या था, तो डिजिटल वेंचर जो है वो G-Learn का सब्सिडरी कंपनी है। जैसा बता देते हैं, इसके अगर आप इस स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो एक बार आप G-Learn को भी जरूर ट्रैक कर लीजिएगा। अगर किसी भाई का G-Learn में इन्वेस्टमेंट है तो सतर्क हो जाइए, वो कंपनी अब बिक जाएगी, हो सकता है तो वो उसको अपना कोर्ट अंदर लेके उसकी संपत्तियों को बेच के अब यस बैंक को उसका भुगतान करेगी। तो यस बैंक उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और चला गया है NCLT में, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के लिए। और यस बैंक में तेजी की अगर बात करें तो दूसरी मुख्य वजह ये रही कि जैसा हम जानते हैं कि यस बैंक में 2 जो है प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट जताए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अभी तक उनको RBI की मंजूरी नहीं मिली थी। तो RBI ने इन दोनों प्राइवेट इक्विटी PE फंड मैनेजमेंट कंपनी को यस बैंक में स्टेक लेने के लिए परमिशन दे दिया है, यानी मंजूरी मिल गई है। और दूसरा जो उनका नाम है एडवेंट इंटरनेशनल और करलाइन ग्रुप, इन दोनों कंपनियां अब यस बैंक में अपना निवेश कर सकती है। RBI की तरफ से इनको जो है मंजूरी मिल गई है। और दोनों फंड मैनेजमेंट कंपनियां 8,898 करोड़ रुपए इसमें लगाएगी। देखिए यस बैंक में मेरा कई वीडियो बना हुआ है, खास करके करलाइन और एडवेंट इंटरनेशनल पे, जब इनका इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया था उस पर भी मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए इन दोनों का तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इन दोनों कंपनी को रिजर्व बैंक के अप्रूवल की ज़रूरत थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी होता है, इनके अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है, वो अब इनको मिल गया था। जब तक नहीं मिलता था तो लोगों में एक डर था कि कहीं न किसी कारण से रिजर्व बैंक जो है इनका इन्वेस्टमेंट रोक दे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इनकी जब जांच होगी तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया है और रिजर्व बैंक ने इनको हरी झंडी दे दी है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है यस बैंक में, इसी कारण से यस बैंक इतना तेज़ी से भाग रहा है। अब देखिए हम लोग बातें करेंगे कि नए इन्वेस्टर को यहाँ से अगर इंटर करते हैं तो उनके लिए मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। बातें कर रहा हूँ कि यस बैंक में बड़ी सप्लाई आने वाली है मार्च में। इनके जो बुरे समय के टाइम पे जो इनके इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसे लगाए थे, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है और वो 1 साल का लॉक इन पीरियड इनका ख़त्म हो रहा है मार्च में। और अगर उनका एक बड़ी सप्लाई आ गया तो एक बड़ी बिकवाली यस बैंक में देखा जा सकता है, या फिर हो सकता है उन्होंने अपना मूड बदल लिया हो, बेचना ना चाहें। लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, कारण कि जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं तो वो एक बार बड़ी सप्लाई ज़रूर लाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको इस लेवल पे जो नए इन्वेस्टर इंटर करना चाहते हैं तो यस बैंक में थोड़े समय के लिए इंटर हो सकते हैं। एक अच्छा खासा आपको मिल सकता है मुनाफा, 5 से 8 रुपये तक का आपको जंप यहाँ से दिख सकता है एक शॉर्ट पीरियड में। लेकिन आपको ये वाला जो सप्लाई आने वाली है मार्च तक, उसका ध्यान जरूर रखना है, कारण ये सप्लाई आए, अगर इस सप्लाई के बीच में आप पड़ गए तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा करेक्शन यस बैंक में दिखने को मिल सकता है। और जिनका अगर पहले से इन्वेस्टमेंट है और जो इसमें अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये जो रैली चल रही है, ये रैली आपको एक अच्छा मौका दे रही है। इस रैली में आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं मार्च से पहले, और मार्च में जो आने वाली सप्लाई है उसका फ़ायदा उठाइए और दोबारा से इसमें री इंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट, कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।